नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम है। 18 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कक्षा 10 वालों के। तो अब आपके लिए मैथ का सॉल्यूशन पूरा खत्म। मैथ में कोई भी आपको अब दिक्कत नहीं रहेगी, ना आपको कोई परेशानी रहेगी। आज से मैथ का डर खत्म इस वीडियो से, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सवाल पूरे करें। साथ साथ में अपना मतलब कि अब ये ना सोचे कि अब मैं एक बार और रिवीजन कर लूंगा। अब आपका लास्ट रिवीजन है, लास्ट बार ऐसा कंटेंट करें कि तैयार कि अगली बार मेहनत करके 95% आपके नंबर आ सके यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन देखेंगे हम आज। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगातार कई वर्षों से आते रहे और इस बार आएंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको सिद्ध करना ये NCERT सिलेबस है पूरा, ठीक है। तो NCERT पूरा सिलेबस हो। आपकी जगह √3 की जगह √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √7 आ सकता है, लेकिन आपको हम करा रहे हैं √3। तो √3 हम कराएंगे और √2 √5 √7 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, अपन करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो अपन √3 ये पूछा है अपरिमेय संख्या, तो अपन मानेंगे कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। मानकर हल करेंगे तब आपका सॉल्यूशन हल होगा। तो क्या कहेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था कि परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो √3 बराबर क्या जाएगा, P/Q। यहाँ पे क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो आपके यहाँ पे है। बटे के रूप में, P/Q के रूप में होना चाहिए परिमेय संख्या, और क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q पूर्णांक भी हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि P और Q इक्वल टू पूर्णांक। मतलब कि कॉपी में ऐसा लिखिए कि आपके एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसको ऐसा ना लगे कहीं बच्चे ने कहीं भी थोड़ी सी भी कमी की है। आपकी तरफ से पूरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक भी कमी ना लगे। तो क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में होना चाहिए, तो और Q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक भी है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में चीजें देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या फिर आगे लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो क्या होता है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो √3 का क्यूब स्क्वायर, सॉरी, और P/Q का भी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे कैंची घोड़ा, तो Q कितना हो जाएगा, P² इक्वल टू आ जाएगा आपका 3Q²। अब यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, क्या है, जो P है ये 3 से भी क्या विभाज्य, P यहाँ पे लेंगे P², 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 जो P² है 3 से कैसा है, विभाज्य है। तो P भी कैसा होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अगर P² 3 से विभाज्य तो क्या P भी 3 से विभाज्य होगा, इतना तो सभी को समझ में आना चाहिए। अब क्या है, अपन लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे कि यहाँ पे मान लेंगे P बराबर कुछ मान लेंगे, याना मान लिया हमने 3m, P बराबर 3m मान लिया। यहाँ पे लिख देंगे जहां m एक पूर्णांक है। ये लाइन जरूरी लिखनी पड़ती है कि Pm जहां एक पूर्णांक है, अपन ने P बराबर कुछ माना, ठीक है। ये माना, जो माना तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे P का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर P में रखने पर, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो P का मान निकला है कितना 3m, इसको मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा आपका 3m का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, एक कटेगा 3 से तो कितनी बार में 3 बार में, तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक q जो है किससे 3 से, कैसा q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर q स्क्वायर 3 से विभाज्य तो q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अपन को समझ में आ होगी कि देखो यहाँ पे p भी p स्क्वायर 3 से विभाज्य था, यहाँ पे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यहाँ पे p स्क्वायर भी 3 से विभाज्य था और यहाँ पे q स्क्वायर 3 से विभाज्य था, यानी p और q दोनों किससे 3 से विभाज्य हैं। तो अपनी ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, परिमेय संख्या क्या होती है कि दोनों विभाज्य होते हैं, तो अपन लिख देंगे अतः p और q दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट करिए और 5 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p इक्वल टू ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है कि p माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इसका जो शून्यक है वो -3 है, तो आपका वैल्यू निकालनी है p बराबर कितनी होगी। तो इसकी लिख लेंगे कि माना, पहले लिख लेंगे दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है शून्य बहुपद आपका क्या है कि p माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका शून्य कितना है, शून्य दिया है कितना -3। अब इसको एक सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा कि क्या होता है पी एक्स इक्वल टू 0, ए है शून्य, एक्स की जगह पे कितना ये वाला पूरा मान रखेंगे, तो लिखेंगे कि p माइनस 1 एक्स की जगह पे कितना है 0.3 का स्क्वायर प्लस p, एक्स की जगह पे कितना है 3 प्लस 1, इसका शून्य जो 0 है, इसको हल करेंगे अपन, तो क्या आएगा p माइनस 1, ये कितना होगा 9 प्लस ये माइनस पहले से प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा यहाँ पे होगा 9p माइनस 9 इक्वल -3p प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये माइनस का है प्लस का, तो कितना आएगा 6p, ये प्लस माइनस का बड़ी है प्लस की छोटी, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, 6p बराबर 8
तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/6, इसको काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो P बराबर वैल्यू कितनी आई आपकी, P की मान आई आपकी 4/3। ये आपका बन सकता है एक OMR यानी MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 नंबर का भी बन सकता है। एक आज आपके लिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा, HW में हम दे रहे हैं कि इसका शून्यक जो कितना है, शून्यक इसका शून्यक 5 है और बहुपद बराबर दिया है आपको P + 2x² माइनस px प्लस का 4 ये दिया है। तो इसको बताना है आपको P बराबर वैल्यू कितनी आएगी। ये जल्दी से HW में आपका क्वेश्चन है और कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है, कमेंट करें जरूर करके। अगर आपने सच में आप 10 में पढ़ रहे हैं और मैथ लगा रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू पूरी बननी चाहिए। अगर आपके ये वाला वैल्यू आपको नहीं बन रही है, सवाल आपने नहीं लगा रहे हो, तो आपका 10 में पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो शून्य कितना दिया है 5 और बहुपद दिया है P + 2 × x² माइनस px और +4। P बराबर आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला सवाल नोट करिए घर के लिए और ये वाला आप जल्दी से नोट करें नोट में, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं एक और। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि 3x² माइनस 9x + 2 जो बहुपद है, इस बहुपद के क्या बताना है, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल बताना है। तो ये सवाल लगाने से पहले हम आज आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे नोट में, अगर आपको नहीं बन रहा है, सभी को बन रहा होगा, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल। तो सूत्र लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल। जो मूलों का गुणनफल होता है इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर आपको ये 2 सूत्र बन रहे हैं तो आपका ये सवाल बन जाएगा, वरना अगर ये सूत्र नहीं बन रहे तो आपको ये सवाल भी नहीं बनेगा। सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सवाल को। बहुपद क्या दिया है 3x² माइनस 9x + 2 की इसकी तुलना कराएंगे, जो अपना मूल बहुपद होता है की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ठीक है। जो अपना बहुपद दिया है इसका मूल बहुपद से अपनी तुलना कराएंगे, तब आपका a और b और प्लस a b और c की वैल्यू पता पड़ेगी। जब आपको a b और c की वैल्यू पता चल जाएगी तब आप लगाएंगे सूत्र मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल का, तब आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। तो अपन तुलना कराएंगे तो a के स्क्वायर के गुणनखंड में a है तो a इक्वल टू कितना आएगा 3, b इक्वल टू कितना आएगा -9, b बराबर आया -9 और c बराबर आया आपका 2 प्लस का, ठीक। ये तीनों की वैल्यू आई। अब अपन लगाएंगे क्रम बाई क्रम सूत्र। पहला क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b, माइनस पहले से -9 तो हो जाएगा 9/3, इससे काटेंगे 3, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 3 और आपका यहाँ पे निकलेंगे मूलों का क्या गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा × बीटा/c/a, तो अल्फा × बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 3, तो ये दूसरा। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, मूलों का जो गुणनफल है उसका सूत्र आया 2/3 और योगफल का आया आपका 3। तो ये क्वेश्चन आपका कितना का आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है कि MCQ बताइए, या आपका आ सकता है इसका 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको घर पे लगाना है इसका भी, तो क्या है
लगाएंगे 3x² माइनस का 5x और प्लस का 4। इसका जो बताना है, इसका आपको बताना है कि गुणनफल बताना है पहला, दूसरा 5x² प्लस का 3x और माइनस का 5। इन दोनों दो को बताना क्या है आपको, दोनों के पहले बताना है आपको मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल। दोनों समीकरण का आपका HW, इन तीन में से एक क्वेश्चन आपका मिलेगा 2 नंबर के, या तो आपका MCQ में मिलेगा या फिर आपको 2 नंबर में मिलेगा। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कल एक और वीडियो हम करेंगे, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कराएंगे, लगभग आपको पूरा पूरा पेपर पकड़ाएंगे, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है। तो सभी बच्चों से नमस्कार हाथ जोड़कर, और अपने चैनल को ऐसे ही ग्रो कराएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हाई रहे।